क्लास 12th बोर्ड में अपीयर करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे फॉर्मूला और वो भी किस चैप्टर का ITF यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो एक छोटे से वीडियो में हम सारा वो फॉर्मूला देखेंगे जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से पूछे जाएंगे, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो है सिलेबस पहले ज़्यादा था, अब जो है बहुत लिमिटेड है। डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू पे उठा करके सवाल पूछा जाता है। तो हमको इसमें सबसे पहला जो याद होना चाहिए वो है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का रूल। प्रिंसिपल वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे पहले क्या था कि इसका सिलेबस वाइड था, अब ज़्यादा जो है फोकस केवल इसी पे किया गया है। तो सबसे पहला रिजल्ट चलिए याद करते हैं, कैसे याद रखना है प्रिंसिपल वैल्यू को। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपका आएगा साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और आएगा आपका कॉसेक इनवर्स। ये एक ग्रुप का मेंबर है। ग्रुप बी में आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। दो ग्रुप में बांटना है। एक ग्रुप में कौन आएगा? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। दूसरे ग्रुप में आएगा कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। कहने का मतलब ये है इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू एक जैसा है और इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू एक जैसा है। तो पहला रूल अब यहीं पे आपको याद रखना है। पहला रूल ये है कि इन तीनों का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो -π/2 से +π/2 पे फोकस्ड रहेगा, यानी -π/2 से +π/2 में ही इस तीनों का आंसर आएगा। और इन तीनों का जो आंसर है वो है आपका 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से पाई को टारगेट करता है। ये तीनों किसको टारगेट करता है? -π/2 से +π/2। अब थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस जो है आपका साइन इनवर्स में -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल लेना है, यानी कि साइन इनवर्स के लिए -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल। इसका मतलब हुआ साइन इनवर्स π/2 भी आंसर दे सकता है, -π/2 भी आंसर दे सकता है। टैन इनवर्स के लिए यही चीज ओपन रहेगा, इसका मतलब इसके बीच का केवल आंसर देगा। टैन इनवर्स कभी भी ये π/2 या -π/2 आंसर के रूप में नहीं देता है। कॉसेक इनवर्स में -π/2 से +π/2 तक जाना है, बस एक बीच का नंबर 0 को साइड कर देना है। तो ये तीनों देखो एक तरह का दिखाई दे रहा है, -π/2 से π/2 में इंगेज्ड है ये, ठीक है। थोड़ा थोड़ा का तीनों में डिफरेंस है। अब आते हैं इन तीनों में क्या याद रखना है? तो कॉस इनवर्स 0 से पाई तक जाएगा, जिसमें 0 और पाई इंक्लूड होगा। कॉट इनवर्स 0 से पाई तक जाएगा, जिसमें दोनों एक्सक्लूड होगा। और सेक इनवर्स 0 से पाई तक का आंसर देगा, लेकिन बीच वाला एक एंगल π/2 को साइड कर देगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये रूल आप याद कर लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना तय है। 1 मार्क इस पे आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है और इसका यूज भी पड़ेगा। दूसरे रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। तो रिजल्ट नंबर 2 याद कर लो कि जो पहला ग्रुप है कौन कौन? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और आपका कॉसेक इनवर्स। ये पहला ग्रुप जो है इसके साथ, अच्छा ये इनवर्स है, अच्छे से समझ लो इनवर्स का काम क्या है। इनवर्स जो है उसके साथ रहेगा नंबर और आंसर के रूप में देगा एंगल, और वो एंगल हमने अभी बताया कि कहां से कहां तक आएगा। अब इसमें हमको याद ये रखना है कि अगर इन तीनों का जो नंबर अंदर में लिखा हुआ है
वो माइनस में आ गया। तो इन तीनों के साथ आने वाला नंबर अगर माइनस है तो ये माइनस सीधे सीधे बाहर हो जाएगा। माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टैन इनवर्स एक्स और माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये दूसरा रूल है। निगेटिव नंबर को कैसे हैंडल करेगा ये? सीधे सीधे ये तीनों, कौन तीनों? जो एक ग्रुप में है जिसका प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 में है, वो इन तीनों के द्वारा, अगर नंबर माइनस में है तो माइनस तीनों के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। और यही आपका अगर दूसरा ग्रुप यानी कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ठीक है, इनके साथ का जो नंबर है अगर वो माइनस में है, तो इनके साथ वाला नंबर अगर माइनस में है तो ये माइनस को बाहर करेगा। ठीक है। लेकिन पाई लगाने के बाद, ये माइनस को बाहर करेगा लेकिन पाई लगाने के बाद, यानी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो दूसरा रूल हमको याद हो गया। पहला रूल था प्रिंसिपल वैल्यू, ग्रुप में बांट करके याद कर लिए। दूसरा रूल भी ग्रुप के अनुसार ही चल रहा है। पहला ग्रुप जो है सीधे माइनस को बाहर करेगा, दूसरा ग्रुप जो है माइनस को बाहर करने के साथ पाई लगाएगा। तो पहले हम छोटा सा 2-3 एग्जाम्पल इस पे देखते हैं। जैसे अगर हमने बोला साइन इनवर्स -½ और कॉस इनवर्स -√3/2, बोले इसको सॉल्व करो। तो देखो साइन इनवर्स है और इसके साथ का नंबर क्या है? माइनस में है। तो साइन इनवर्स माइनस को क्या करेगा? पहले ग्रुप में आता है तो माइनस को सीधे बाहर करेगा। तो इसका आंसर जब हम बनाएंगे तो ये माइनस को क्या करेगा? सीधे सीधे बाहर कर देगा। माइनस साइन इनवर्स ½ कॉस इनवर्स माइनस को क्या करेगा? बाहर, लेकिन पाई लगाने के साथ, यानी ये माइनस बाहर जाएगा लेकिन पाई लग जाएगा क्योंकि ये दूसरे ग्रुप में आता है। अब देखो इनवर्स को पढ़ना हमेशा एंगल की तरह, वो एंगल साइन इनवर्स को हम पढ़ेंगे वो एंगल जिसमें साइन के द्वारा हाफ आएगा। वो कौन सा एंगल है जिसमें साइन के द्वारा हाफ आता है? 30 डिग्री यानी π/6 प्लस पाई माइनस वो एंगल जिसमें कॉस के द्वारा √3/2 आएगा, सेम π/6। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, 30 ये 60 हो जाएगा, तो पाई में से 60 गया यानी 2π/3 हमारा आंसर होगा। तो माइनस वाले को ऐसे हैंडल करना है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो है, अगर हम एक और एग्जांपल लें, कॉट इनवर्स -√3, इसको कैसे बनाएंगे? तो पहले पहचानो ये फर्स्ट ग्रुप का है कि सेकेंड ग्रुप का है। तो कॉट इनवर्स सेकेंड ग्रुप में आता है। सेकेंड ग्रुप में माइनस बाहर भी आता है, पाई भी लगता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3 यानी कॉट कितना का वैल्यू √3 होता है? तो जाहिर सी बात है 30 डिग्री यानी कि π/6। तो आंसर क्या आएगा? 5π/6। तो इस प्रकार से हम नंबर वाले क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले रिजल्ट की ओर। अगला रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट आप याद कर लो, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स मिल करके π/2 हो जाता है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रूल नंबर 3, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा में कॉम्प्लीमेंट का रूल चलता है, यानी कि 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट एंगल मिल के 90 डिग्री होता है। तो जो मान साइन में 30 डिग्री का आएगा वही मान कॉस में 60 डिग्री का आएगा। तो जाहिर सी बात है कि साइन इनवर्स एंगल देगा, कॉस इनवर्स एंगल देगा, तो ये एंगल कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से मिलके π/2 होना तय है। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स मिलके π/2, उसी प्रकार से टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स मिलके π/2 हो जाएगा।
और सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स वो मिलकर के आपका π/2 हो जाएगा। तो ये तीसरा फॉर्मूला है, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो कि यहाँ से अगर हमको कहीं कॉस इनवर्स एक्स दिखता है और इसको साइन के रूप में लिखना है तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स करके लिख सकते हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कई बार ऐसा सवाल आता है, जैसे हमने बोला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड, ये आपका मान लीजिए 2π/3 है। तो फाइंड साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, ये आपसे पूछ रहा है कितना होगा। देखिए, तो इसको कैसे आप बना सकते हो, ये तीनों रिजल्ट आपको कॉस इनवर्स में दिया था और पूछ किस में रहा है, साइन इनवर्स में। कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स। तो अभी हमने पढ़ा है कि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स कॉम्प्लीमेंट होता है, मिल के π/2 हो जाएगा। तो अगर हमको एक पता है दूसरा निकालना है तो π/2 में से सीधे सीधे घटा दीजिए। तो यानी इस क्वेश्चन को बनाना है तो सभी कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलने के लिए π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, यहाँ π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई लिखेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स जेड बराबर आपका 2π/3 है। अब देखो साइन इनवर्स एक्स वाई जेड सब एक तरफ चला जाएगा तो बच कितना जाएगा, π/2 π/2 π/2, यानी कि 3π/2 और ये 2π/3 इधर आके घट जाएगा और ये तीनों जो है उस तरफ चला जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड, ये हमारा जो घटा के वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा रूल था। और अब बढ़ते हैं अगला रूल, जो कह सकते हैं कि लास्ट रूल है, क्योंकि इतना ही में आपका 12th बोर्ड का क्वेश्चन आएगा। पहले तो इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस था, पहले आपको इसमें A+B पे आधारित सवाल सॉल्व करना पड़ता था जिसमें कंडीशन भी याद रखना पड़ता था। लेकिन अब जो है आपको इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक रूल और याद कर लो, उसके बाद हम लोग इसको फिनिश करते हैं। तो देखिए एक रूल और क्या है, देखो साइन और साइन इनवर्स एक्स दोनों का अंतर आप समझ लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमने दो तरह का रिजल्ट लिखा है, एक्सप्रेशन लिखा है, और इसको कैसे हम समझेंगे वो देखिए, यही लास्ट आपका रिजल्ट है। देखो साइन है और अंदर में साइन इनवर्स है, ये इनवर्स है, इनवर्स समझ लो कमजोर है, इनवर्स जो है वो है कमजोर आदमी, और साइन जो है बाहर नॉर्मल साइन थीटा जो है वो पावरफुल है। इनवर्स जो है कमजोर है, तो कमजोर संख्या अगर अंदर होगा बाहर में पावरफुल होगा तो ये इसको हमेशा कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल करना ही करना है। तो अंदर में अगर इनवर्स है बाहर में साइन है तो ये पावरफुल आदमी है, तो ये इसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ ये कैंसिल करके एक्स, और याद रखना है साथ में ये जो साइन इनवर्स है उसके साथ रहता है नंबर, तो कोई भी नंबर नहीं रह सकता है, वही नंबर रह सकता है जो साइन थीटा के द्वारा हमने क्लास 10th से पढ़ा है, वो नंबर है आपका -1 से लेके +1। तो यानी ये रिजल्ट को हम तो ऐसे लिखेंगे बिल्कुल, लेकिन कब ध्यान क्या रखना है, जब x -1 से +1 के बीच यानी -1 से +1 तक रहेगा तो, अदरवाइज इसके अलावा कुछ और रहेगा तो वो एक्सप्रेशन ही इनवैलिड हो जाएगा। जैसे कि साइन इनवर्स 2 बोलेगा, इसका क्या आंसर आएगा, तो बोलेंगे देखो साइन इनवर्स के साथ जो नंबर लिखे हो वही बेकार है, वो नंबर इसके लेवल का है ही नहीं, तो ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ वो इनवैलिड है, गलत है ये, तो इसको हम हटा देंगे, मिटा देंगे इसको। तो क्या याद रखना है कि साइन इनवर्स अगर अंदर है बाहर में साइन है तो इसका कैंसिल होना तय है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और ये वैलिड कब रहेगा, जब x का मान -1 से +1 तक रहेगा।
दूसरा एक्सप्रेशन थोड़ा समझना पड़ेगा। दूसरा एक्सप्रेशन जो है वो आपका कैसा है, बाहर में साइन इनवर्स है और अंदर में साइन है। अब यहाँ पे देखो ये पावरफुल जो आदमी है वो ही अंदर है, बाहर में कौन है, कमजोर व्यक्ति। तो ये इसको हमेशा नहीं हरा सकता है, ये इसको सिर्फ एक कंडीशन में मार सकता है, कैंसिल कर सकता है। वो कंडीशन क्या है, तो यहां पे याद रखना कि चूंकि x है वो साइन के साथ है, साइन थीटा यानी साइन के साथ रहता है एंगल, मिलता है नंबर। तो ये जो एंगल है वो अगर -π/2 से +π/2 तक सीमित वाला एंगल है, यानी -π/2 से +π/2 का एंगल है, ये इसको आराम से मार देगा, खत्म कर देगा। तो अब यहाँ पे ये x बचेगा। तो बाहर में अगर इन्वर्स है जो कि कमजोर है, अंदर में पावरफुल है, तो कैंसिल करने से पहले कंडीशन आपको पूछना है, यही चीज आपको याद रखना है। तो वो कंडीशन कोई और नहीं, जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू पहला ग्रुप का याद किए थे वही है। उसके अलावा कोई और एंगल होगा तो ये इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। जैसे साइन इनवर्स साइन π/6 हुआ और साइन इनवर्स साइन 2π/3 हुआ। अब देखो बाहर में कमजोर है, अंदर बरियार है, तो एंगल पहले अपना देख लेगा, ये वाला जो एंगल है इसके लेवल का है कि नहीं। तो π/6 इसके लेवल का एंगल है, क्योंकि इसका लेवल -90 से +90 तक जाएगा, ये तो 30 डिग्री है, तो लेवल का है, तो ये कैंसिल आराम से करके π/6 आंसर देगा। लेकिन जब यहाँ पे हम आते हैं तो बाहर फिर कमजोर है, तो फिर ये अपना लेवल देखेगा, ये मेरे लेवल का एंगल है कि नहीं। तो साइन इनवर्स का लेवल तो 90 डिग्री तक है, ये 90 डिग्री है नहीं, 120 डिग्री है, बड़ा एंगल है, तो इस एंगल को ये अभी कैंसिल नहीं कर सकता है। तब क्या करेंगे, इस एंगल को इसके लेवल में हम लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो भाग कर लो, 2/3 है, तो एक बार में लगाएंगे तो 1π, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, लाना 2 है तो 1 माइनस कर लीजिए। अब थोड़ा सा क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री, साइन पाई माइनस थीटा सीधे सीधे साइन थीटा होता है। अब आप देख सकते हो ये जो है कमजोर व्यक्ति का जो एंगल है वो इसके लेवल का एंगल है, तो अब इसको मार देगा, कैंसिल करके आंसर क्या देगा, π/3। तो यही रूल आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स अंदर रहेगा, बाहर साइन है तो सीधे कैंसिल, लेकिन बाहर में साइन इनवर्स है, अंदर साइन है, लेवल देखिए प्रिंसिपल वैल्यू का मैच हो रहा है, उसके अंदर का एंगल है, तभी इसको कैंसिल करेगा। यही बात जो है आप कॉस इनवर्स के लिए भी याद कर लीजिए। तो कॉस इनवर्स के लिए चलिए याद करते हैं। अब सोचो, अंदर में इनवर्स है, बाहर कॉस, मजबूत आदमी बाहर है, सीधे उड़ा देगा एक्स, और यहाँ पे भी जो एक्स है वो क्या होना चाहिए, इसके नंबर, तो साइन कॉस दोनों का रेंज सेम होता है, -1 से 1, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा बात है, लेकिन दूसरा बात पे अब फोकस करते हैं। बाहर में इनवर्स और अंदर में रहेगा कॉस, कहेगा इसको कैंसिल करो, तो साफ साफ देख रहे हो कि बाहर में क्या है, इनवर्स कमजोर व्यक्ति है, अंदर मजबूत है, तो अब ये इसको कैंसिल करने से पहले अपना लेवल पहचानेगा। तो देखो कॉस इनवर्स दूसरे ग्रुप में आता है, दूसरे ग्रुप का रेंज होता है 0 से π, तो कहने का मतलब ये इसको कैंसिल करेगा, करके x लाएगा, कब, जब ये वाला एंगल जो है इसके लेवल का होगा तब, यानी x बिलोंग्स टू 0 से π। तो इस पे भी याद कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब पहले तो इसको याद कर लो कि कॉस इनवर्स कॉस, बाहर इनवर्स वाला जो नंबर कॉस इनवर्स का एक्सप्रेशन इसको कैंसिल तभी करेगा जब ये एंगल कहाँ से कहाँ तक सीमित हो, इसके प्रिंसिपल वैल्यू यानी 0 से π तक। तो एग्जाम्पल चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कॉस इनवर्स cos 2π/3 पहला एग्जाम्पल है, और कॉस इनवर्स cos 4π/3 ये दूसरा एग्जाम्पल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बाहर में इनवर्स है यानी कमजोर, अंदर है बरियार,
तो कमजोर वाला व्यक्ति इसको कैंसिल करने से पहले अपना लेवल खोजेगा। कॉस इनवर्स का लेवल हमको याद है सेकंड ग्रुप का 0 से पाई। 0 से पाई मतलब 180 डिग्री तक। ये एंगल 120 डिग्री यानी बीच का एंगल है, सीधे कैंसिल करेगा, आंसर देगा 2π/3। बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये बहुत सारे विद्यार्थी इसको काट के 4π/3 लिख देंगे जो कि गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर कमजोर है ना, लेवल खोजेगा। अब देखो ये है आपका 240 डिग्री, इसके रेंज से बाहर है क्योंकि कॉस इनवर्स 0 से पाई तक सीमित है और ये 240 180 से ज़्यादा हो गया, तो हमको इसको छोटा बनाना होगा। छोटा बनाने के लिए क्या करना है? डिवाइड कर लेना है। तो 4 में 3 से भाग एक बार में लगेगा तो 1π, 3 एकम 3 आ जाएगा, लाना 4 है तो +π/3। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस थीटा, पाई में चेंज नहीं होता है तो कॉस थीटा, और पाई प्लस थीटा थर्ड में आता है तो थर्ड में कॉस क्या होता है? निगेटिव, तो -cos π/3। कॉस इनवर्स के अंदर अगर माइनस हो तो कॉस इनवर्स और देखो साइन इनवर्स, दोनों में यही अंतर है, एक ग्रुप ए का है, ग्रुप बी का है। ए वाले ग्रुप का माइनस सीधे बाहर आता है, बी वाले का माइनस के साथ पाई लगता है, तो ये माइनस बाहर आएगा और यहाँ क्या लगेगा? पाई। कॉस इनवर्स कॉस π/3। अब देखो, अब ये देख सकते हो ये π/3 इसके लेवल में आ गया, सीधे कैंसिल करेगा तो π/3 बचेगा क्या आपका? 2π/3। तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 2π/3। इसका भी आंसर 2π/3। तो इतना ही रूल आपको याद रखना है और इसी 3-4 रूल पे ही क्वेश्चन आता है। बाकी आप इस पे अभ्यास करेंगे। इसके आगे का जो रूल है वो पहले आता था, उस पे अब सवाल नहीं आता है। सिलेबस में इतना ही है, तो इस पे हम अगले वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।